विश्वामित्र मुनि ताटका को वध करने के लिए रामचंद्र जी को तैयार कर रहे थे। स्वबाहु बलम आश्रित्य, अर्थात अपने बल का आश्रय लेकर, हे राम जही माम दुष्टचारिणीम, कृपा करके मेरे आदेश के अनुसार इस दुष्टचारिणी ताटका का वध कीजिए। मत्नियोगात इमं देशम, इस संपूर्ण देश को कुरु निष्कंटकम पुनः, इसे निष्कंटक कीजिए, बाधा से मुक्त कीजिए। अच्छा, विश्वामित्र मुनि ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रामचंद्र जी के मन में एक संशय उत्पन्न होता हुआ उनको दिखा। रामचंद्र जी सोच रहे थे, अभी अभी वशिष्ठ ऋषि से धनुर्विद्या का ज्ञान मैंने प्राप्त किया, ग्रेजुएट नहीं हुआ हूं, अभी भी कोर्स चल रहा है, सेमेस्टर ब्रेक में आया हूं। विश्वामित्र मुनि और दशरथ महाराज और वशिष्ठ मुनि ने तीनों मिलकर मुझे यह सेवा दी है। अब सबसे पहले जब मैं बाण चलाकर किसी का वध करूंगा, वो महिला है। मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में मैं प्रकट हुआ हूं और प्रथम आक्रमण करने कहा जा रहा है महिला के ऊपर। यह धर्मोचित है कि नहीं? रामचंद्र जी के मन में शंका उत्पन्न होने लगी। विश्वामित्र इस बात को समझ गए। विश्वामित्र मुनि कहने लगे, देखिए आप ताटका को महिला मत समझो, ये महान राक्षसी है, दुष्ट है, दुष्टचारिणी है, दूसरों का विध्वंस करने में लगी हुई है, इसके अंदर महिला के कोई लक्षण नहीं है। मैं आदेश कर रहा हूं, इनको समाप्त करो। और याद रखो, पूर्व काल में भी कई बड़े बड़े महाजन हुए जिन्होंने महिलाओं की हत्या की है, जब वो दुष्ट हुए और आसुरी प्रवृत्ति को व्यक्त किया। क्योंकि अब विश्वामित्र मुनि को लगा कि गुरु की बात जब नहीं चलती तो साधु और शास्त्र को सामने रखना पड़ता है, तो कोर्ट करने लगे। इंद्र ने सुमति नाम की महिला का विध्वंस किया जब वो आसुरी राक्षसी बनी, और मरने के पहले उसका नाम भी चेंज कर दिया, सुमति को कुमति कर दिया। फिर मंथरा नाम की एक पुत्री थी विरोचन असुर की, जो पूरे पृथ्वी पर भयंकर उत्पात मचा रही थी, और उस समय इंद्र ने उसका विध्वंस किया। अच्छा, देवताओं और असुरों के बीच जब संग्राम सा चल रहा था, शुक्राचार्य उस समय ध्यान मग्न थे, तो उस समय असुर समझ नहीं पाए कि हम किसका आश्रय लें। तो शुक्राचार्य के सौतेली मां का नाम था ख्याति। तो असुर ख्याति के पास गए, बोले शुक्राचार्य तो अभी ध्यान में है, देवताओं का आक्रमण हुआ है, कृपा करके आप संरक्षण दीजिए। तब ख्याति आई और 33 कोटि देवताओं को उन्होंने अपने आसुरी दैवी शक्ति से सुन्न कर दिया, फ्रीज कर दिया। जैसे बर्फ होता ना, बर्फ के समान सब लोग स्तब्ध हो गए। अब स्तब्ध होने के बाद असुर उनको समाप्त करने वाले थे, तभी भगवान विष्णु 33 कोटि देवताओं को, जो कि बर्फ की तरह जम गए थे, उनको अपने अंदर खींच लिया, गायब कर दिया, लुप्त कर दिया। तब ख्याति को बड़ा क्रोध आया कि अब जिस क्षण सभी देवताओं को हम मारने वाले थे, उनको लुप्त कर दिया। लुप्त करने वाला व्यक्ति कौन है? विष्णु आक्रमण करेंगे। और ख्याति जब भगवान विष्णु पर आक्रमण करने आई, भगवान श्री विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाकर ख्याति के सर को धड़ से अलग कर दिया। तो इस प्रकार कुमति, मंथरा और ख्याति, ये 3 लोगों का एग्जाम्पल या उदाहरण देते हुए विश्वामित्र मुनि कहते हैं, रामचंद्र आपको ताटका का वध करना है। इसमें कोई पाप नहीं, इसमें कोई अधर्म नहीं। अब रामचंद्र जी तैयार हो गए। रामचंद्र का चलो भाई, इतना कुछ कोट करके इधर इतना बड़ा क्लास दे दिया, अब
तो करना ही पड़ेगा। भगवान विष्णु ने भी किया और ये भी इंद्र ने भी किया। तो बाण लेकर तैयार हो गए, अपने धनुष पे बाण चढ़ाया, और जब ताटका दूर से आने लगी, ताटका को आता हुआ देखकर, अभी तक तो संकल्प किया था सुनकर, जब ताटका के प्रथम दर्शन हुए, फिर रामचंद्र जी का हृदय डगमगाने लगा कि अरे कैसे मारे हम इनको। विचार में आ गए, सोचने लगे, हो सकता है मैं केवल इनकी शक्तियों को ले लूं। अगर शक्तियों को ले लेता हूं तो ठीक है ना, उनको मारने की क्या आवश्यकता। और तब 12वां नंबर श्लोक 26वें अध्याय का कहते हैं, रामचंद्र जी क्या विचार कर रहे थे इस परिस्थिति में। अब विश्वामित्र मुनि का डायरेक्ट सुना है, सुनकर संकल्प भी किया है, लेकिन किसी भी कठिन सेवा को पूर्ण करना इतना आसान नहीं। सबसे बड़ा शत्रु तो अपना मन ही है। और रामचंद्र जी भी आवेश में आकर ये कह रहे हैं, ये तो स्त्री स्वभाव वाली हैं, वीर्यम और गति, इसकी शक्ति और इसका वेग, ये दोनों को मैं खींच लूंगा। हनिष्यामति में मति, अभी इसको मारने की आवश्यकता है कि नहीं, है कि नहीं। तो जब हम कोई लीडरशिप का, नेतृत्व का उत्तरदायित्व लेते हैं तो उसमें 7 प्रकार के भय उत्पन्न होते हैं। पहला, क्या मैं सुरक्षित हूं। दूसरा, क्या मैं पूर्णतः समृद्ध हूं। तीसरा, क्या लोग मुझसे प्रेम करते हैं। चौथा, क्या लोग मुझे चाहते हैं। पांचवा, क्या मैं सफल हूं। छठा, क्या मैं काबिल हूं। और सातवां, मेरा वास्तविक लक्ष्य क्या है। और ऐसा विचार करके हम चलते हैं और विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के अनुसार हमारे निर्णय लेने की क्षमता, शक्ति बदलती है। अब रामचंद्र जी के लिए बहुत बड़ा धर्म संकट था कि मैं क्या करूं। विश्वामित्र मुनि फिर कहते हैं रामचंद्र जी को, डगमगाइए मत, मैं जो आदेश कर रहा हूं कीजिए, वध कीजिए इनका। और तब लक्ष्मण ताटका के कान और नासिका को काटते हैं और रामचंद्र जी ताटका को बाण से पूरी तरह समाप्त करके वध कर देते हैं। ताटका का वध करने के पश्चात रामचंद्र जी विश्वामित्र मुनि से क्षमा याचना करते हैं कि आपके आदेश को पालन करने में मैंने कुछ देरी की, कुछ संकोच किया, कृपा करके इस आदेश की उपेक्षा के लिए हमें क्षमा करें। शिष्य को हमेशा अपने दुर्गुण देखने चाहिए और गुरु के अंदर अच्छे गुण देखने चाहिए। जब हम अनुशासन और स्नेह के बीच संतुलन रखें तब हम कोई सेवा पूर्णतः कर पाते हैं। अच्छा, विश्वामित्र मुनि रामचंद्र जी के अंदर एक और बात को बहुत सराहना कर रहे थे कि भले वो शिष्य हैं, लेकिन शिष्य का अर्थ ये नहीं कि अंधाधुन गुरु बोले उसको पालन करे। अगर शास्त्र और साधु के सम्मत हो तब वो पालन करे। तो स्वतंत्र रूप से सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता रामचंद्र जी के अंदर 12 वर्ष की आयु में थी। ये इस बात का संकेत कर रही थी कि भविष्य में चलकर ये बहुत बड़े सम्राट बनेंगे।